बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दफ़ा दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। अल्लाह पाक हम सबको नबी रहमत की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और हमारा ख़ातिमा बिल ईमान फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हर इंसान के ज़हन में अक्सर ये सवाल उभरता है कि क्या इंसान की इब्तिदा बंदर से हुई और क्या इंसान पहले बंदर ही था। अक्सर स्टोरीज़ में और अक्सर मूवीज़ में ये दिखाया जाता है कि इंसान और बंदर एक दूसरे के मुशाबे हैं और कहीं ना कहीं इन दोनों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है, या इंसान बंदर से बना या बंदर इंसान से बना। तो आज की इस वीडियो में इस्लाम की रूह से हम देखेंगे कि इस बात में कितनी हकीकत है कि क्या इंसान वाकई ही बंदर था पहले। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। बहैसियत मुसलमान मेरा ये अकीदा है और तमाम मुसलमानों का ये अकीदा है जो कलमा पढ़ने वाले हैं कि इंसानों की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और इसीलिए आपको अबुल बशर यानी इंसानों का बाप कहा जाता है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत की इब्तिदा होना बड़ी मजबूत दलील है और ये इस दलील से साबित भी है। मसलन दुनिया की मर्दमशुमारी से पता चलता है कि आज से 100 साल पहले दुनिया में इंसानों की तादाद आज से बहुत कम थी और इससे 100 बरस पहले और भी कम। तो इसी तरह माजी की तरफ चलते चलते इस कमी की इंतहा एक ज़ात करार पाएगी और वो ज़ात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की होगी। या यूं कहिए कि कबीलों की कसीर तादाद एक शख्स पर जाकर ख़त्म हो जाती है। मसलन सैयद दुनिया में करोड़ों पाए जाएंगे मगर उनकी इंतहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ात पर होगी। यूं ही बनी इसराइल कितने भी कसीर हों मगर उस तमाम कसरत का इख्तिताम हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की ज़ात पर होगा। अब इसी तरह और ऊपर को चलना शुरू करें तो इंसानों के तमाम कुंबों कबीलों की इंतहा एक ज़ात पर होगी जिसका नाम तमाम आसमानी किताबों में आदम है। और ये तो मुमकिन नहीं है कि वो एक शख्स पैदाइश के मौजूदा तरीके से पैदा हुआ हो, यानी माँ बाप से पैदा हुआ हो, क्योंकि अगर उसके लिए बाप फ़र्ज भी किया जाए तो माँ कहाँ से आए और फिर जिसे बाप माना वो ख़ुद कहाँ से आया। लिहाजा ज़रूरी है कि उसकी पैदाइश बग़ैर माँ बाप के हो और जब बग़ैर माँ बाप के पैदा हुआ वो इस तरीके से हटकर पैदा हुआ। वो तरीका कुरान ने हमें बताया कि अल्लाह पाक ने उसे मिट्टी से पैदा किया जो इंसानों की रहाइश यानी दुनिया का बुनियादी जुज़ है। फिर ये भी ज़ाहिर है कि जब एक इंसान यूं वजूद में आ गया तो दूसरा ऐसा वजूद चाहिए जिससे नस्ल इंसानी चल सके। तो दूसरे को भी पैदा किया गया लेकिन दूसरे को पहले की तरह मिट्टी से बग़ैर माँ बाप के पैदा करने की बजाय जो एक शख्स इंसानी मौजूद था उसी के वजूद से पैदा फरमा दिया, क्योंकि एक शख्स के पैदा होने से 9 मौजूद हो चुकी थी। चनाचा दूसरा वजूद पहले वजूद से कुछ कमतर और आम इंसानी वजूद से बुलंदतर तरीके से पैदा किया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक बाईं पसली उनके आराम के दौरान निकाली गई और उनसे उनकी बीवी हज़रत बीबी हव्वा रज़ी ताला अन्हा को पैदा किया गया। चूँकि हज़रत बीबी हव्वा रज़ी ताला अन्हा मर्द औरत वाले बाहमी मिलाप से पैदा नहीं हुई इसलिए वो औलाद नहीं हो सकती। एक दफ़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी अरशाद फरमाते हैं, काफ़ी पुरानी बात है, मेरा किसी दुनियावी पढ़े लिखे से वास्ता हुआ। बातों ही बातों में न जाने उसने क्या सोचा कि तख्लीक़ इंसानी के बारे में बात करने लगा कि कुरान पाक इंसान की पैदाइश के बारे में कहता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसान पैदा हुआ और उन्हीं से इंसान की नस्ल चली, जबकि डरावन कहता है कि इंसान बंदर से वजूद में आया। इसके बाद उसने ये बका कि डरावन की कुछ समझ आती है। ये सुनकर मैं बिल्कुल परेशान हो गया। उसने तो अपने ईमान का जनाजा उठा दिया क्योंकि उसने कुरान पाक पर शक किया और कहा कि डार्विन की बात कुछ समझ आती है। कुरान करीम के मुकाबले में किसी की बात थोड़ी भी क्यों समझ आए, ऐसी समझ को चूल्हे में डाल देना चाहिए, ये किस काम की है। बहरहाल आप फरमाते हैं कि मैंने मौका मिलते ही उसको समझाया, उसको तौबा करवाई और कलमा पढ़ाया कि ये बात तो इस्लाम से खारिज कर देने वाली है। लिहाजा इस्लाम में इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं कि इंसान पहले बंदर था। इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है। तमाम इंसानों का बाप एक है, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। लिहाजा इस बात को ज़हन नशीं रखें कि हम सब इंसानों का बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। और इस चीज़ का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना कि इंसान पहले बंदर था, कुरान पाक और अल्लाह पाक की ज़ात पर नाउज़ुबिल्लाह शक करना, ये इस्लाम से खारिज कर देने वाली बात है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको हक़ कहने और हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।